देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग भी होते हैं और दुर्योग भी होते हैं। अगर दुर्योगों के लिए आप सावन में उपाय करें या भगवान शिव से प्रार्थना करें तो इन दुर्योगों के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। सबसे पहला जो दुर्योग है उसका नाम है केमद्रुम। क्या होता है केमद्रुम योग? चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर और सबसे नकारात्मक योग है केमद्रुम। चंद्रमा के दोनों तरफ पहले खाने में, बाद के खाने में कोई ग्रह ना हो और चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। हालांकि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होगा तब भी 90% केमद्रुम बनेगा। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ये मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और पागलपन जैसी समस्या देता है। ये योग अगर कुंडली में है तो आप मानसिक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और ये योग होने पर व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता भी देता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो काफी हद तक ये योग कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो मानसिक पीड़ा का, मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए अगर केमद्रुम योग कुंडली में है? तो सावन में क्या करें कि केमद्रुम योग का प्रभाव समाप्त हो जाए? अपनी माता और स्त्रियों का सम्मान करें और सावन में कम से कम एक बार हर साल शिव जी का दुग्ध से अभिषेक कराएं और जब भी आपको मौका मिले शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। गले में एक चांदी की चेन धारण करें और अगर ये चांदी की चेन अपनी माता से लेकर के आप अपने गले में धारण करें तो केमद्रुम योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा जो दुर्योग है या अशुभ योग है उसका नाम है विष योग और विष से बचाने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। इसलिए अगर कुंडली में विष योग है तो इसका सावन में निवारण कर लीजिए। होता क्या है? देखिए, ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग है विष योग। शनि चंद्रमा या शनि राहु के संबंध से ये योग बनता है। ज्यादातर शनि चंद्रमा वाले को विष योग कहा जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति नशे की आदत का शिकार हो सकता है, भयंकर दुष्चरित्र हो सकता है और अनैतिक हो जाता है और कभी कभी गंभीर दुर्घटना की संभावनाएं भी जीवन में बनती हैं। शनि का विष योग आम तौर पर अपराधी या आतंकी भी बनाता है और शनि चंद्र का विष योग भी मानसिक रूप से भयंकर बीमारियां या मानसिक रूप से भयंकर समस्या देता है। अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो उसे हटाएं कैसे, भंग कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए
और ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करिए। पूरे सावन भर रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए सुबह के समय, और जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करिए। सावन का पावन समय चल रहा है। एक रुद्राक्ष की माला ले आएं, गंगा जल से धो के उसे शुद्ध कर लें, शिवलिंग पर स्पर्श करा करके सावन में किसी भी दिन उसको धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुंडली का विष योग भंग हो जाएगा। कुंडली का तीसरा दुर्योग है ग्रहण योग। ग्रहण योग होता क्या है और सावन में इसका उपचार कैसे करेंगे? देखिए, सूर्य या चंद्र से अगर राहु का संयोग हो जाए या केतु का संयोग हो जाए, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाएं, तो ग्रहण योग बन जाता है। और ग्रहण का मतलब होता ही है कि यह ग्रहण लगा देता है। जिस जगह पे बनेगा उसके सुख को नष्ट कर देगा। इसके होने पर व्यक्ति की खुशियों को, व्यक्ति के आनंद को ग्रहण लग जाता है और कुंडली के शुभ योग काम नहीं करते। जैसे सूर्य की शुभता होगी लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि ग्रहण है, या चंद्रमा की शुभता होगी, आएगी नहीं क्योंकि ग्रहण है। तो अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो जीवन में हैप्पीनेस और हार्मनी खत्म हो जाती है। अब अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सावन में क्या उपाय करें? सावन में जितने भी सोमवार संभव हो आप उपवास रखिएगा। अभी 2-3 सोमवार बचे हुए हैं, उसमें उपवास रखिए। शिवलिंग पर रोज केवल जल चढ़ाइए। शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य को नमस्कार, भगवान विष्णु को अलंकार और भगवान शिव को जल प्रिय होता है। इसीलिए शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाइए। पूरे सावन भर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करिएगा। और अगर पंचाक्षरी स्तोत्र कठिन लगता है तो सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप सावन में ऐसा करें तो ग्रहण योग के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। देखिए, राहु केतु से जो योग बनते हैं ये जीवन पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। क्या प्रभाव होता है? राहु या केतु की खराब स्थिति कुंडली को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। राहु केतु के निगेटिव होने को लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं काल सर्पयोग है, कुछ लोग कहते हैं पितृदोष है। दरअसल राहु केतु का निगेटिव होना ही इंपॉर्टेंट है और उसके निगेटिव होने को ही लोग काल सर्प दोष कह लें या पितृदोष कह लें। इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता है। अगर राहु केतु का निगेटिव योग कुंडली में है तो लगातार उतार चढ़ाव होगा और जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कदम कदम पर अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ेगा। अब अगर राहु केतु की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं तो सावन में क्या उपाय करें? सर्प की, सांप की एक अंगूठी बनवा लें चांदी में
और इसको मध्यमा अंगुली में सावन में पहन लें। कच्चे दूध में दूर्वा डालकर थोड़ा सा पानी लें, उसमें जरा दूध मिलाएं और उसमें दूर्वा डालकर सावन में जितने दिन भी हो सके शिवलिंग पर चढ़ाएं और पूरे सावन में जितना दिन कर सकें नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें। राहु केतु की बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।